प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुरेश चंद्र गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान में निहित राजनीति के निदेशक तत्वों एवं राजनीति के निदेशक तत्व एवं मौलिक अधिकारों के बीच क्या डिफरेंस है, अंतर है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। राजनीति के निदेशक तत्व हमारे संविधान की संजीवनी व्यवस्थाएं हैं। इन सिद्धांतों में हमारे संविधान का और उसके सामाजिक न्याय दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। ये तत्व हमारे संविधान की प्रतिज्ञाओं और आकांक्षाओं को वाणी प्रदान करते हैं। संविधान निदेशक सिद्धांतों का मार्ग प्रशस्त करता है और निदेशक सिद्धांत एवं उनका क्रियान्वयन संविधान को सामाजिक शक्ति से अभिसिंचित करते हैं। निदेशक सिद्धांतों का प्रयोजन शांतिपूर्ण तरीकों से सामाजिक क्रांति का पथ प्रशस्त कर कुछ सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को तत्काल सिद्ध करना है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। राजनीति के निदेशक सिद्धांत देश की विभिन्न सरकारों और सरकारी अभिकरणों के नाम जारी किए गए निर्देश हैं, जो देश की शासन व्यवस्था के मौलिक तत्व हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि निदेशक सिद्धांत कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को दिए गए ऐसे निर्देश हैं जिनके अनुसार उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार करना होता है कि इन सिद्धांतों का पूरा और उचित रूप से पालन हो। ये सिद्धांत ऊंचे ऊंचे आदर्शों की घोषणाएं हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार राजनीति के निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। इन निदेशक तत्वों की प्रकृति के संविधान के अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस भाग 4 में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी, किंतु फिर भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। अब हम नीति निदेशक तत्वों का अध्ययन करने से पूर्व निदेशक सिद्धांतों और भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के बीच अंतर को स्पष्ट करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों तथा भाग 4 में निदेशक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। राजनीति के निदेशक सिद्धांतों तथा मौलिक अधिकारों में भी बड़ा भारी अंतर होता है। मौलिक अधिकार जहां नागरिकों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं जिन्हें उनके सर्वांगीण विकास की आवश्यक शर्त कहा जा सकता है, वहीं राजनीति के निदेशक तत्व मनुष्यों के इस सर्वांगीण विकास की आवश्यक परिस्थितियों के निर्माण के लिए कुछ निषेधाज्ञाएं हैं। दोनों के बीच में मूलभूत अंतर क्या है, वो निम्न प्रकार से है। नंबर 1, जहां मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू हो सकते हैं, वहां राजनीति के निदेशक सिद्धांत न्यायालय के द्वारा लागू नहीं हो सकते। अर्थात अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार जो भाग 3 में दिए गए हैं वो वाद योग्य हैं तथा नीति निदेशक तत्व जो संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं वो वाद योग्य नहीं हैं। अर्थात मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू कर सकते हैं, जबकि राजनीति के निदेशक तत्वों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। नंबर 2, मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं जबकि निदेशक सिद्धांत सकारात्मक हैं। अर्थात मौलिक अधिकारों की प्रकृति इस रूप में नकारात्मक है कि ये राज्य के किन्हीं कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं। इसके प्रतिकूल नीति निदेशक तत्व राज्य को किन्हीं निश्चित कार्यों को करने के आदेश देते हैं। नंबर 3, जहां मौलिक अधिकारों के द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है, वहीं नीति निदेशक सिद्धांतों द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है।
इस संबंध में ग्रेनवेल ऑस्टिन ने कहा है कि इन निदेशक सिद्धांतों को घोषणा कहा है, आर्थिक स्वाधीनता की घोषणा कहा है। नंबर 4, मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व होता है, जबकि नीति निदेशक सिद्धांतों का नैतिक आदेश मात्र हैं। GN जोशी ने इसी कारण लिखा है कि राजनीति के निदेशक सिद्धांत मानवीय आदर्शवाद के ढेर हैं, जिन्हें ऐसे व्यक्तियों ने संग्रहित किया है जो दीर्घकालीन स्वातंत्र्य संघर्ष के पश्चात स्वप्निल भावातिरेक की स्थिति में थे। नंबर 5, मौलिक अधिकारों को यानी अनुच्छेद 20 तथा 21 में वर्णित अधिकारों को छोड़कर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित आपातकाल की स्थिति के प्रवर्तन काल में स्थगित किया जा सकता है। अर्थात मौलिक अधिकारों में से अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके शेष मौलिक अधिकारों को भी यानी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अगर आपातकाल घोषित हो जाता है तो मौलिक अधिकारों को भी स्थगित किया जा सकता है, जबकि नीति निदेशक तत्वों का जब तक क्रियान्वयन नहीं होता तब तक वे स्थायी रूप से स्थगन की अवस्था में ही बने रहते हैं। अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अगर आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। नंबर 6 है, मौलिक अधिकार सार्वभौमिक नहीं हैं, उन पर कुछ प्रतिबंध हैं, जबकि नीति निदेशक सिद्धांतों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। इस प्रकार उपर्युक्त भेदों के अंतरों के आधार पर मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में कहा जा सकता है कि इनमें अंतर होते हुए भी कुछ न कुछ संबंध है। हमारे मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को निदेशक तत्वों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की गई थी, लेकिन कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ नीति निदेशक तत्वों का भी अपने आप में संविधान में बहुत महत्व है। अगले वीडियो में हम भारतीय संविधान में निहित नीति निदेशक तत्व कौन कौन से हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।